और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने गुरुवार को उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने के आदेश दे दिए हैं। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को 2 विकल्प दिए थे और पूछा था कि क्या सोनम रघुवंशी सरेंडर करेंगी या फिर कोर्ट उनकी जमानत को रद्द करने का फैसला दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताया था। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। तो जी हां, सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है कि सोनम रघुवंशी 3 हफ्ते के अंदर खुद ही सरेंडर कर दें। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने में अगर ट्रायल नहीं होता है तो सोनम रघुवंशी दोबारा से जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती हैं। निचली अदालत ने जमानत दी थी और जिसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जमानत अर्जी की छूट भी इस समय दे दी है। दरअसल 84 दिनों से जेल से बाहर है सोनम रघुवंशी और अब उनके पास में 3 हफ्ते का वक्त है। 3 हफ्ते के अंदर उन्हें खुद ही सरेंडर करना होगा। मेघालय सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और पति की हत्या का आरोप है सोनम रघुवंशी पर, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जमानत उन्हें निचली अदालत की तरफ से दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया। ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि अभी फिलहाल अब 3 हफ्ते का समय दिया गया सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जब पेश हुए थे तो उन्होंने ये बड़ी दलील रखी थी कि एक टाइपिंग एरर के चलते हत्या जैसे मामले में जमानत दे दी जाती है, ये बहुत गंभीर मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी मेघालय सरकार की तो उसी वक्त कोर्ट का ये रुख नजर आ गया था कि कोर्ट ने 2 विकल्प दिए थे, या तो सोनम रघुवंशी खुद इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि वो सरेंडर कर देंगी या सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स पर इस याचिका पर अपना आदेश देगा। अब कोर्ट ने उनको ये एक मौका दे दिया है कि आप 6 महीने में अगर विटनेसेस पूरे नहीं होते हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती है, तो आप नई जमानत याचिका दायर कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी को वापस जेल जाना होगा। 3 हफ्ते का भी उनको काफी लंबा वक्त हालांकि अब देखें मिल गया है कि अगर वो कुछ उनके पास वजह है कि जिसके चलते वो जेल से बाहर रहना चाहती थी तो वो अपने कामकाज वो पूरे कर सकती हैं, लेकिन वापस उन्हें जेल में जाना होगा। सिर्फ एक टाइपिंग एरर था। आप याद करें कि बीएनएस का सेक्शन 103 था जो कि पुलिस की एफआईआर में दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन गलती से वो 403 टाइप हो गया था और इसी टेक्निकल ग्राउंड पर सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई थी, क्योंकि कोर्ट को लगा था कि ये बहुत ही कैजुअल तरीके से ये पूरा मामला पुलिस ले रही है। हालांकि उन सभी भूलों को बाद में सुधार दिया गया, लेकिन वो जमानत उनकी बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि उन्हें वापस जेल में जाना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुई।